सर्दियों के दिनों में हमें घर से निकलने में परेशानी होती है। क्या आप जानते हैं इतनी ठंडी में बर्फीली बॉर्डर पर तैनात सिपाही के जवान कैसे अपने फर्ज निभा रहे हैं? कितनी होती है खर्च पहाड़ी इलाकों के जवानों के ऊपर? क्यों इतनी खतरनाक जगह पर भी ड्यूटी देते हैं जवान? माइनस टेम्परेचर में भी दुश्मनों को आंख में आंख डालकर तैनात रहते हैं हमारे सिपाही। ड्यूटी के दौरान जरा भी नहीं हिचकते हमारे जवान। सैल्यूट है ऐसे जवानों पर जिनके चलते हम चैन की नींद ले पाते हैं। भारतीय सीमाएं जहां चीन से मिलती है उसे एलएसी के नाम से जानते हैं। इस बर्फबारी के समय हालात बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन हालात जो भी हो हमारे सैनिक डटे रहते हैं। मौजूदा समय में भारत और चीन दोनों देशों की सेनाएं लद्दाख में पीछे हटने को लेकर बातचीत कर रही है, लेकिन खबरों के मुताबिक कि भारतीय सेना यहां अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के पक्ष में है, यानी एडिशनल फोर्सेस लद्दाख में एलएसी पर भेजे गए हैं। वो सर्दियों में भी बॉर्डर पर तैनात रहेंगे। यह फैसला हालात की संजीदगी जाहिर करता ही है, पर यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि हाड़ कपा देने वाली ठंड में सैनिकों को जीने और रहने का तमाम इंतजाम होते कैसे हैं। समय से पहले ही जवानों के लिए सामानों का सप्लाई करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, ताकि सीमा पर डटे सैनिकों के लिए सर्दी का स्टॉक जमा हो जाए। कपड़े, राशन कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नवंबर तक मोर्चे तक पहुंचा दिया जाता है। सड़क के रास्ते नवंबर तक ही काम पूरा हो जाते हैं। उसके बाद हवाई रूट से ही सामान पहुंचाने का विकल्प रहता है। सबसे पहले तो यह जान लें कि भारत के उत्तरी सीमाएं यानी बर्फीले इलाकों में तैनात सैनिकों की विशेष कपड़े और माउंटेनियरिंग के काम आने के तमाम उपकरण चाहिए होते हैं। 14,000 फीट से ज्यादा एल्टीट्यूड को बेहद ऊंचा माना जाता है, जहां चीन के साथ पिछले दिनों झड़प हो चुकी है। गलवान वैली, गोगरा पोस्ट जैसे इलाके 14,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर है। देपसांग के पठार तो 17,000 फीट तक के एल्टीट्यूड पर है। अब सैनिकों को जो विशेष सामान चाहिए होगा उसमें रसिया, स्पेशल हेलमेट, बर्फ वाले बूट, जैकेट आदि शामिल रहता है। खबरों के मुताबिक सियाचिन में पोस्टेड सैनिकों को इस पूरे विशेष सामान को 2 सेट दिए जाते हैं, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए पड़ती है। अब समस्या कितनी बड़ी है इसे यूँ समझे कि इस साल संसद में रखी गई एक रिपोर्ट में सीएजी ने कहा था कि हाई एल्टीट्यूड पर तैनात सैनिकों के लिए कपड़े और उपकरण भेजने में देर होने से बेहद शॉर्टेज की स्थिति है। दूसरी तरफ आर्मी ने इसे इनकार किया था। सर्दियों के मौसम के लिए एडवांस स्टॉक के लिए अप्रैल मई से ही सड़क के रास्ते ट्रांसपोर्ट शुरू कर दिया जाता है। समान तौर से लद्दाख में तैनात फौज के लिए जरूरत सामानों करीब 2 लाख टन सप्लाई होता है, लेकिन इस बार अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती के चलते यह दुगुना तो नहीं लेकिन 1.5 गुना जरूर होगा, यानी 3 लाख टन तक की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि नवंबर से लेकर मार्च या अप्रैल तक हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके के रास्ते बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए सप्लाई अप्रैल से नवंबर के बीच ही कर दिया जाता है। श्रीनगर से लद्दाख के लिए सप्लाई पहुंचाने के 2 रूट हैं, रोहतांग और जोजिला। रोहतांग से भी ज्यादा ऊंचाई पर 2 और रूट हैं, बरालचाला और थांगलांगला। ये सभी रूट कुछ ही समय के लिए खुले रहते हैं। सड़क के रास्ते से श्रीनगर से लेह तक 10 टन सप्लाई लाने वाले एक ट्रक पर जहाँ 1 लाख रुपये खर्च आता है, वहीं 1 घंटे में 50 टन सप्लाई लाने वाले सेना के एयरक्राफ्ट AC-17 ग्लोबल मास्टर की एक उड़ान पर 24 लाख रुपए का खर्च आता है। अगर यहाँ युद्ध हो जाए तो क्या सैनिक पूरा सक्षम होंगे युद्ध के लिए? इसके जवाब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करें और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। तो इसका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल सक्षम होंगे। हालांकि बर्फीली बॉर्डर पर बढ़ती हुई सैनिकों के तादाद में चीनी सैनिक को यह लग सकता है कि भारत सर्दियों में युद्ध की तैयारी कर रहा है। रक्षा जानकारों के हवाले से खबर आ रही है कि यह सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम है, हमले के लिए नहीं। लद्दाख में सर्दी भयंकर होती है, तापमान -40 से -60 डिग्री तक चला जाता है और बर्फ 40 फुट तक मोटे जम जाते हैं। ऐसे में गश्त तक करना मुश्किल होता है।
इतनी बर्फ के बीच में बिना डरे सेना का डटे रहना, उनकी सपोर्ट में तो एक लाइक और कमेंट में जय हिंद लिखना तो बनता है। चीन की तरफ से अगर कोई हमला होता है तो भारत की तरफ से जवाब पूरा दिया जाएगा, इसलिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। जाहिर तौर पर सर्दियों में युद्ध हुआ तो हालात बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। दूसरी तरफ इस बार सर्दियों में युद्ध हो या नहीं, एयरफोर्स की भूमिका पहले से ज्यादा अहम रहने वाली है। एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर के हवाले से एक रिपोर्ट कहती है कि बेशक इस बार यहाँ उड़ानें ज्यादा होंगी, ले और थोइस के मुख्य बेस में आर्मी को सपोर्ट दिए जाने की तैयारी है। भारतीय वायुसेना की ट्रांसपोर्ट इकाई के पास C-17, IL-76, C-130J, AN-32 जैसे काफी क्षमता वाले एयरक्राफ्ट हैं, जिनके जरिए आर्मी को सर्दियों के मौसम में मदद पहुंचाई जा सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।